अंधेरे में एक चिंगारी, होमो हैबिलिस और टूल्स की शुरुआत। हमारी कहानी होमो हैबिलिस द हैंडीमैन से शुरू होती है। लगभग 2 लाख साल पहले रहने वाले ये शुरुआती ह्यूमंस अलग थे। उनके पास अपने पूर्वजों से बड़ा दिमाग था और एक रिमार्केबल नया स्किल टूल बनाना। ये सोफिस्टिकेटेड टूल्स नहीं थे। सोचो, बड़े पत्थर से टूटे हुए सिंपल पत्थर के टुकड़े कटिंग और स्क्रैपिंग के लिए शार्प एजेस बनाते हैं। फिर भी ये ओल्डोवन टूल्स टंजानिया के ओल्डोवाई गोर्ज, जहां ये डिस्कवर्ड हुए थे, के नाम पर एक बहुत बड़ी छलांग थे। इन टूल्स के साथ होमो हैबिलिस नए फूड सोर्सेज जैसे बोन मैरो तक पहुंच सकते थे और कहूद को ज्यादा इफेक्टिवली डिफेंड कर सकते थे। ये एक नए एरा की शुरुआत थी जहां ह्यूमन एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से ज्यादा शेप होता जाएगा। हालांकि ये डेवलपमेंट केवल शुरुआत थी। आग पर ह्यूमन कंट्रोल की कहानी और भी इंट्रिकेट टूल्स का डेवलपमेंट सच में एक नई स्पीशीज होमो इरेक्टस के आने से इग्नाइट होता है। होमो इरेक्टस का आगमन लंबे दूर तक सफर करते हुए लगभग 1.9 लाख साल पहले अपीयरिंग। होमो इरेक्टस एक गेम चेंजर थे। फिजिकली वो स्ट्राइकिंग थे। उनकी लंबी लेग्स और छोटे आर्म्स ने एफिशिएंट वॉकिंग और एंड्योरेंस रनिंग को फैसिलिटेट किया, जो वास्ट डिस्टेंसेस को ट्रैवर्स करने के लिए एक क्रूशल एडेप्टेशन था। उनका बड़ा दिमाग हमारे दिमाग के साइज के करीब इंक्रीज्ड कॉग्निटिव एबिलिटीज की ओर इशारा करता है। इन एडवांटेजेस ने होमो इरेक्टस को कुछ अनप्रेसिडेंटेड करने की अनुमति दी। अफ्रीका से बाहर माइग्रेट करना। फॉसिल एविडेंस उन्हें एशिया और यूरोप के पार्ट्स में प्लेस करती है, जो उनकी अडेप्टेबिलिटी और पायोनियरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। इस एक्सपेंशन ने होमो इरेक्टस को डाइवर्स एनवायरनमेंट्स और चैलेंजेस के सामने एक्सपोज किया, जिससे उनकी इंजेन्युइटी को फ्यूल मिला। इसी कॉन्टेक्स्ट में फायर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को हार्नेस किया जाएगा। द वंडरवर्क केव, प्राचीन आग की फुसफुसाहट। साउथ अफ्रीका के वंडरवर्क केव के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट ने टैंटलाइजिंग क्लूज अनअर्थड किए। लगभग 10 लाख साल पहले की ऐश और बर्न्ड बोन फ्रैगमेंट्स के ट्रेसेस, जबकि इन अर्ली फायर्स की प्रिसाइज नेचर के बारे में डिबेट जारी है। क्या ये कंट्रोल थे या नेचुरल वाइल्ड फायर्स के मिरली अपॉर्चुनिस्टिक यूजेस? वंडरवर्क केव आग के साथ हमारे रिलेशनशिप की डीप हिस्ट्री की एक ग्लिम्प्स प्रदान करता है। आग को कंट्रोल करने की एबिलिटी एक पिवटल टर्निंग पॉइंट थी। इसने कोल्डर क्लाइमेट्स में वार्मथ, प्रेडेटर्स से बचाव और अंधेरे में लाइट का सोर्स प्रोवाइड किया। शायद सबसे इंपॉर्टेंटली, आग ने ह्यूमन एवोल्यूशन में एक नया चैप्टर अनलॉक किया, कुक्ड फूड का एरा। क्रांति का स्वाद, पका हुआ खाना और उसके इम्प्लीकेशंस। रोस्टेड मीट की खुशबू, जलती हुई लकड़ी की सैटिस्फाइंग क्रैकल की कल्पना करो। होमो इरेक्टस के लिए कुकिंग सिर्फ टेस्ट के बारे में नहीं था, ये ट्रांसफॉर्मेटिव था। आग खाने को सॉफ्ट बनाती है, जिससे उसे च्यू और डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है इससे जॉ और टूथ साइज में सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए। कुकिंग हार्मफुल बैक्टीरिया को भी ब्रेक डाउन करता है, जिससे फूड पॉइजनिंग का रिस्क कम हो जाता है। इससे अवेलेबल फूड सोर्सेज की वैरायटी भी आंच गई, जिससे इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ में कंट्रीब्यूट हुआ। कुक करने की एबिलिटी का प्रोफाउंड इफेक्ट्स पड़ा। इसने ब्रेन डेवलपमेंट को फ्यूल किया, लाइफ स्पैन्स को एक्सटेंड किया और टूल मेकिंग और सोशल इंटरैक्शन जैसे अदर परस्यूट्स के लिए टाइम और एनर्जी को फ्री अप किया। सेक्शन 5, हैमरस्टोन से आगे, द एचुलियन टूलकिट। होमो इरेक्टस की इंजेन्युइटी सिर्फ आग तक सीमित नहीं थी। उनके टूल मेकिंग स्किल्स उनके प्रेडिसेसर से आगे निकल गए, जिससे एचुलियन टूल ट्रेडिशन की शुरुआत हुई। फ्रांस में सेंट एचुअल साइट के नाम पर इन टूल्स को उनके डिस्टिंक्टिव पेयर शेप्ड हैंड एक्सिस से कैरेक्टराइज्ड किया गया था। ये सिर्फ शार्पेंड फ्लेक्स नहीं थे, ये केयरफुली क्राफ्टेड बाइफेशियल टूल्स थे। दोनों साइड्स पर शेप्ड किए गए थे ताकि एक सिमेट्रिकल कटिंग एज बनाया जा सके। एचुलियन हैंड एक्स एक मल्टीपर्पज मार्वल था, जिसका इस्तेमाल एनिमल्स को बुचर करने, डिगिंग, लकड़ी काटने और हाइड्स को स्क्रैप करने के लिए भी किया जाता था। वास्ट जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस में टूल्स का यह स्टैंडर्डाइजेशन एक लेवल का कॉग्निटिव सोफिस्टिकेशन और कल्चरल ट्रांसमिशन सजेस्ट करता है जो पहले नहीं देखा गया था। सेक्शन 6, हार्थ के आसपास इकट्ठा होना, आग के सोशल इंपैक्ट्स। आग का कंट्रोल सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं था, इसके प्रोफाउंड सोशल इंप्लीकेशंस थे। होमो इरेक्टस के एक ग्रुप को क्रैकलिंग आग के चारों ओर हडल्ड स्टोरीज और वार्मथ शेयर करते हुए इमेजिन करो। आग ने एक नेचुरल गैदरिंग प्लेस प्रोवाइड किया, जिससे कम्युनिटी और कोऑपरेशन की भावना फॉस्टर हुई।
इसने दिन को एक्सटेंड किया, जिससे ज्यादा सोशल इंटरेक्शन और लर्निंग के लिए अलाउ हुआ। आग के इस कम्युनल एस्पेक्ट ने लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स के डेवलपमेंट में एक क्रूशियल रोल प्ले किया, जो मॉडर्न ह्यूमंस की इंट्रिकेट सोशल लाइव्स के लिए रास्ता तैयार करता है। सेक्शन 7, एक बंटी हुई स्पीसीज, फायर कंट्रोल पर डिबेट्स। एविडेंस के बावजूद होमो इरेक्टस ने कब और कैसे आग पर कंट्रोल पाया, यह सवाल डिबेट का विषय बना हुआ है। कुछ रिसर्चर्स का तर्क है कि कंसिस्टेंट फायर यूज होमो इरेक्टस के एग्जिस्टेंस में बाद में इमर्ज हुआ, जो अर्लियर पीरियड्स में कंट्रोल्ड फायर के वाइडस्प्रेड एविडेंस की कमी की ओर इशारा करता है। दूसरों का कहना है कि होमो इरेक्टस की अलग अलग पॉपुलेशंस ने अलग अलग टाइम्स पर इंडिपेंडेंटली फायर कंट्रोल डेवलप किया होगा, जो स्पीशीज के भीतर अडेप्टेबिलिटी और रीजनल वेरिएशंस को हाईलाइट करता है। ये ऑनगोइंग डिबेट हमारे एंसेस्टर्स को समझने की कॉम्प्लेक्सिटी और हमारे पास्ट के पजल को पीस टुगेदर करने के चैलेंजेस को अंडरस्कोर करता है। सेक्शन 8, स्थायी विरासत, होमो इरेक्टस और हमारा रास्ता। जब तक होमो इरेक्टस लगभग 1,17,000 साल पहले डिसअपीयर हुए, तब तक उन्होंने प्लैनेट पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उन्होंने कॉन्टिनेंट्स में माइग्रेट किया था, आग पर मास्टर किया था और सोफिस्टिकेटेड टूल्स डेवलप किए थे। उनकी लेगेसी उन स्पीशीज में जीवित रही जो उनके बाद आईं, जिनमें हमारी अपनी स्पीशीज होमो सेपियंस भी शामिल है। आग के कंट्रोल और एडवांस टूल्स के डेवलपमेंट ने उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज की नींव रखी जो आज ह्यूमैनिटी को डिफाइन करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा जर्नी इनोवेशन, एडेप्टेशन और ह्यूमन इंजेन्युइटी की एंड्यूरिंग पावर का है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, चिंगारियों से सभ्यता तक। होमो इरेक्टस की कहानी आग और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण है। टूल मेकर्स के रूप में हम्बल बिगिनिंग्स से उन्होंने आग की पावर को हार्नेस किया, नई पॉसिबिलिटीज को अनलॉक किया और ह्यूमन एवोल्यूशन के कोर्स को शेप किया। उनकी लेगेसी आग पर हमारी मास्टरी, टेक्नोलॉजी पर हमारी रिलायंस और हमारे आसपास की दुनिया को समझने की हमारी एंड्यूरिंग क्वेस्ट में जीवित है। जैसे जैसे हम नॉलेज और इनोवेशन की बाउंड्रीज को पुश करते रहते हैं, हम अपने साथ उन अर्ली ह्यूमंस द्वारा फ्लिकरिंग फ्लेम के चारों ओर हडल्ड, हमेशा वार्मथ, लाइट और प्रोग्रेस की तलाश में इग्नाइट की गई स्पार्क को कैरी करते हैं।